बिहार चुनाव में टिकट की दौड़ में पूर्व डीजीपी पूर्व हवलदार से हार गए। जहां पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पूर्व हवलदार बिहार पुलिस के परशुराम चतुर्वेदी से टिकट की दौड़ में हार गए। बक्सर से उन्हें टिकट नहीं मिला, जबकि परशुराम चतुर्वेदी को टिकट मिल गया। यह हुआ कैसे? गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी के पद पर तैनात थे। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज थी। वीआरएस लेकर उन्होंने तुरंत जेडीयू का दामन थाम लिया। 5 महीने पहले ही डीजीपी के पद को त्याग कर वीआरएस उन्होंने ले लिया। नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई, जेडीयू ज्वाइन करवाई। उसके बाद ये कयास लगने लगे कि गुप्तेश्वर पांडे अब बक्सर सीट से विधानसभा का चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे। और गुप्तेश्वर पांडे की तमन्ना भी यही थी, उनका सपना भी यही था कि वो बक्सर सीट से चुनाव लड़ें। लेकिन एक पूर्व डीजीपी को टिकट की दौड़ में एक पूर्व बिहार पुलिस के हवलदार ने हरा दिया। जब जेडीयू और बीजेपी के बीच में सीटों का बंटवारा हुआ तो बक्सर सीट चली गई बीजेपी के खाते में। और बीजेपी के खाते में जाने का मतलब यह हुआ कि अब परशुराम चतुर्वेदी का दावा मजबूत हो गया। उन्होंने इस तरह से अपनी राजनीतिक गोटियां सेट की और अपना दावा बीजेपी के सामने प्रस्तुत किया कि बीजेपी ने परशुराम चतुर्वेदी को बक्सर से अपना उम्मीदवार बना लिया। और गुप्तेश्वर पांडे एक बार फिर से हाथ मलते रह गए। एक बार फिर से हमने इसलिए कहा क्योंकि एक कोशिश गुप्तेश्वर पांडे 11 साल पहले 2009 में भी कर चुके हैं। उस समय वो बक्सर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने एक बार फिर से उस समय यानी कि 2009 में अपनी पुलिस की नौकरी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने की कोशिश की थी चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से हो सकता था कि वो चुनाव लड़ लें। काफ़ी मेहनत गुप्तेश्वर पांडे ने की थी, लेकिन तत्कालीन सांसद लालमुनि चौबे अड़ गए और उन्होंने एक बार फिर से बक्सर सीट से टिकट की दावेदारी बीजेपी के सामने पेश कर दी। मजबूती के सामने लालमुनि चौबे ने अपनी दावेदारी पेश की। लालमुनि चौबे क्योंकि सांसद थे, बीजेपी के अंदर और बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं में उनकी जबरदस्त पैठ और पकड़ थी, इसलिए बीजेपी ने गुप्तेश्वर पांडे के मुकाबले लालमुनि चौबे पर एक बार फिर से अपना भरोसा जताया और लालमुनि चौबे को दोबारा से बक्सर से 2009 में टिकट दे दिया। गुप्तेश्वर पांडे हाथ मलते रह गए। उनका सपना बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ने का धरा रह गया या टूट गया, क्योंकि लालमुनि चौबे अब यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हो चुके थे। गुप्तेश्वर पांडे ने एक बार फिर से पुलिस की अपनी सर्विस, अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन इस बार गुप्तेश्वर पांडे को ये पूरी उम्मीद थी कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे बक्सर से। अपने आप को गुप्तेश्वर पांडे बक्सर का बेटा बताते हैं, राज्य का सिपाही बताते हैं और उन्होंने पद पर रहते हुए भी अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट किया था कि वो बक्सर के बेटे हैं और वहाँ के लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की ज़बरदस्त तारीफ करने के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला। हाँ, नीतीश कुमार ने खुद गुप्तेश्वर पांडे को जेडीयू की सदस्यता दिलवाई, जेडीयू ज्वाइन करवाई। लेकिन अब क्योंकि बक्सर की सीट बीजेपी के खाते में जा चुकी थी, परशुराम चतुर्वेदी अपना दावा पेश कर चुके थे और उन्हीं को वहां से टिकट मिल भी गया, तो ये लड़ाई हो गई थी बिहार पुलिस के 2 कर्मचारियों के बीच। एक बिहार पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी रह चुका यानी कि डीजीपी रह चुके गुप्तेश्वर पांडे और दूसरे हवलदार रह चुके परशुराम चतुर्वेदी। तो टिकट की इस दौड़ में, चुनावी टिकट की इस दौड़ में एक हवलदार ने एक डीजीपी को हरा दिया। गुप्तेश्वर पांडे सामने आए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, लेकिन उन्होंने एक बयान जारी किया और ये कहा कि संघर्ष करना मेरा जीवन है। मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं बक्सर के लोगों की सेवा में हमेशा समर्पित रहूँगा।